नमस्कार दोस्तों। तो मैं आ गया हूँ कारगिल वॉर मेमोरियल। अगर आप कारगिल क्रॉस कर रहे हैं और कारगिल वॉर मेमोरियल नहीं जाएं, ऐसा हो सकता है क्या? तो हम पहुँच गए वहाँ पे। वहाँ जाने से पहले ध्यान रखें कि आपको शॉर्ट्स और स्लीपर्स अलाउ नहीं है। मैंने एक गलती कर दी थी। तो गीता ने लिए टिकट और मैं पहुँच गया सामने पार्किंग में। वहाँ से फटाफट चेंज करी, पैंट पहनी और शूज़ पहने और आ गया कारगिल वॉर मेमोरियल। तो मैं, गीता और श्रद्धा जी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, इन सब के बस्ट लगे हुए हैं। कारगिल के हीरोज़। तो यहाँ देखिए भारतीय तिरंगे शान से लहरा रहे हैं। उधर उधर टाइगर हिल थी जहाँ से मतलब वो युद्ध हुआ था ना, वॉर हुई थी। अच्छा अच्छा। तो उस साइड पे टाइगर हिल बता रहे हैं वो अस- वाली। उधर पीछे वाली पीछे वाली, पीछे हाँ हाँ वाली, हाँ हाँ। आगे वाली नहीं थी। लास्ट में वो। जो ऐसे हाँ हाँ नुकीली हाँ, सी नुकीली दिखती सी है है ना, ना, हाँ हाँ हाँ। वो उसके पीछे एलओसी होगा। हाँ 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 हाँ। उसके बाद हम परिसर में ही बने हुए वीर भूमि पे गए, जहाँ पे 167 हमारे वीर सैनिक, जाबाज सैनिक, जिन्होंने कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, वहाँ पहुँच के हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। युद्ध में काम ली हुई तोप और जेट विमान वगैरह यहाँ पे प्रदर्शित थे। यहाँ पे हमेशा एक ज्योत प्रज्वलित रहती है जो शहीदों की याद में रहती है, और ऊपर जाना अलाउ भी नहीं है। कारगिल वॉर मेमोरियल की धरती को हमने नमन किया और उसके बाद हमने एक छोटा सा फ़ोटो सेशन करा जहाँ पे हमने कुछ फ़ोटो खिंचाई। श्रद्धा भाभी चूँकि दूसरी तीसरी बार आ रही थी, तो हम उनसे, वो हमें बताती जा रही थी कारगिल पहाड़ियों के बारे में भी जो है वो उन्होंने बताया। फिर वहाँ पे काम ली हुई तोपें, वो सारी कौन सी हल्की तोप है, बड़ी तोप है, वो मतलब लिखा हुआ भी था, परंतु वो हमारे को आज एज ए गाइड भी काम कर रही थी क्योंकि वो पहले आ चुकी थी। कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, अगर आप देख रहे हैं पीछे तो युद्ध में काम आया हुआ जेट विमान। और पीछे दिख रही है कारगिल की पहाड़ियाँ जो कोने में छोटी सी चोटी है। यहाँ पे फिर हमने शेयर योर थॉट पे अपने अपने मैसेज लिखे। मेमोरियल देखने के बाद हम आ गए बाहर और हमें अब निकलना था आगे के लिए। उधर विक्रम जी और विवेक जी गाड़ियों में पानी भर रहे थे। हम अपनी गाड़ियों में, मतलब विक्रम जी और विवेक जी की गाड़ियों में पहुँचे, तब तक उन्होंने 3 दिन का पानी, मतलब विवेक जी ने 600 लीटर पानी और विक्रम जी ने करीब 150 लीटर पानी भर लिया। कारगिल से निकलते ही विवेक जी ने गाड़ी रोकी। उनको शायद ग्रे वाटर टैंक था, जो ब्लैक वाटर टैंक, वो खाली करना था। अब हम धीरे धीरे बढ़ने लगे आगे, कारगिल की पहाड़ियों के नज़ारे देखते हुए आगे चल रहे थे। वैली में से दोनों तरफ पहाड़ियाँ थी और क्या नज़ारे थे बॉस। बस आप भी थोड़ा सा म्यूज़िक का आनंद लीजिए और देखिए। तो जी इस इलाके में बरसात तो होती नहीं है, बर्फ़ गिरती रहती है, तो कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पे ग्लेशियर पिघल के आता है और फिर नदियाँ बनती है और उसका पानी दे। अभी हमें चले हुए करीब आधा घंटा ही हुआ था, और
वैली अच्छी थी, चल रहे थे, लेफ़्ट साइड में हमारे रिवर थी, तो उसके नज़ारे लेते हुए चल रहे थे हम। इतने में देखा कि विवेक जी ने राइट में गाड़ी उतार ली। गाड़ी एक मिलिट्री के हेलीपैड पे थी और वहाँ हमने परमिशन नहीं ली थी, तो हमें मुश्किल लग रहा था। इतनी देर में सेना की गाड़ी आ गई और उन्होंने बताया कि नहीं, आप यहाँ पे कैंपिंग नहीं कर सकते हैं। तो बस हमने गाड़ी वापस निकाली और चल दिए आगे। हेलीपैड से 4-5 किलोमीटर भी नहीं चले होंगे, वापस से गाड़ी एक थोड़ा राइट साइड में जहाँ पे रिवर बह रही थी, तो रिवर रोड के बीच में एक छोटा सा ग्राउंड नज़र आया। वहाँ पुराने टाइम में शायद कोई क्रैशर लगा हुआ था या और कुछ प्लांट था। वहाँ पे गाड़ी उतार ली, सुनसान इलाका, परंतु हम 3 जने थे तो कोई डर की बात नहीं थी। वहाँ पे हमने गाड़ी लगाई और आज रात को हम कैंपिंग यहीं कर रहे हैं। लोकेशन बहुत अच्छी लग रही थी सबको, परंतु यहाँ एक तो लाइट नहीं थी और दूर दूर तक कोई भी नहीं था। नदी की आवाज़, एक्चुअली ग्लेशियर पिघल के आता है, नदी तेज होती है तो वो आवाज़ बहुत करती है, वो एक था। परंतु ये था विवेक जी और विक्रम जी की गाड़ी तो बंद हो जाती है अंदर से, हमारी भी बंद हो जाती है, बट आवाज़ तो आती है, तो वो हमें लग रहा था, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। हमने कहा सो जाएंगे। सब कुछ अच्छा लग रहा था, इतना में ही सामने पहाड़ी पे, मतलब जहाँ हमारा कैंपिंग ग्राउंड था, उसके बीच में नदी बहुत ज़ोर से बह रही थी और हमें कुछ गुफाएं नज़र आई। वो हमें लगा कि शायद भालू की गुफा है, वो थोड़ा सा डर था, परंतु हमने कहा इतने जने हैं तो देख लेंगे। तो विवेक जी को नीचे उतरने के बाद नीचे ग्राउंड और नज़र आया, तो हम निकल लिए बॉस और नीचे, मतलब नीचे वाले ग्राउंड पे, जहाँ पे सबसे पहले विवेक जी गए, फिर मैं गया और विक्रम जी गए। अब यहाँ पे वो जो भालू वाली गुफाएं हैं वो आ गई थी और नज़दीक। अरे मैंने कहा यार तुम तो भक्के भाई, गाड़ी में चले जाओगे, साला मैं तो कहीं बाहर निकलूँगा तो मेरे से तो पैर टूटा हुआ है, दौड़ा भी नहीं जाएगा। तो ऐसे मजाक करते करते हमने गाड़ी लगा दी वहाँ पे। यहाँ पे सब अपनी अपनी गाड़ियों का लेवल चेक करने लगे, मतलब सीधी लगी है कि नहीं लगी है। जैसे मुझे पीछे से गाड़ी थोड़ी सी, मतलब 1-2 इंच ऊपर रखनी होती है। विवेक जी और विक्रम जी को भी लेवल चेक करना होता है, हालांकि इनके पास तो लेवल वाला मीटर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी कुछ क्लिप्स अवेलेबल नहीं है, अब कहाँ गई हैं बॉस लैपटॉप में मुझे नहीं पता है। थोड़ा बहुत झेला करो बॉस यार मेरे को। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। देखिए रात को हम जहाँ रुके थे, ये हमारी गाड़ियाँ, ये गीता जी हल्की होके आ गई हैं। बचपन के दिन याद आ रहे हैं। बचपन के दिन याद आ रहे हैं। अच्छा, गुड मॉर्निंग पूजा जी। पूजा जी उठ गई हैं। हमारा काम ये देखिए विवेक जी, जो आपको बहुत अच्छे व्लॉग आते हैं ना कारवां भारत के, उसकी मेहनत सुबह ही बैठ के एडिट हो जाते हैं। सुबह 5 बजे से मेहनत चालू हो जाती है। लाभ ये होता है उसका, जब तक बाकी सब लोगों की एक्टिविटी होती है तब तक हम तो बस वो उसकी तैयारी पे लगे हुए हैं, तो मैं तो अभी आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा उनको। सर खिड़की खुल जाती है, खुला रहता घर में हम चाहे 8-9 बजे उठते हो, परंतु यहाँ पे सुबह 5 बजे तैयारी कर देते हैं ना। घर में भी उठ जाते हैं। अच्छा घर, मतलब 5 बजे तो नहीं करते होंगे। 5 बजे तो नहीं, जब वॉक करने जाना होता है तब। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो मेरा तो 4 बजे उठना होता है। वो तो होता है, टिफिन वगैरह क्योंकि तो- टिफिन बनाना होता है। फिर मेरा है कि सुबह घर मुझे साफ दिखना चाहिए, तो सुबह उठते से मैं झाड़ू लगा देती हूँ। सही बात है, सही। तो सुबह देखिए तैयारियां चालू हो गई हैं। रात को हवा तेज थी, अभी हवा नहीं है। तो गीता लग गई है सुबह। मेरे को एक गिलास नहीं 1 लीटर पानी चाहिए होता है, गर्म पानी पीने को, उसकी तैयारी में। और फिर पियेंगे चाय, ब्रश करेंगे, तैयार होंगे।
आज खाने में क्या बनाओगी? खाने में आलू बीन से सब्जी बना लेंगे। आलू बीन्स की सब्जी बना लेंगे, ठीक है ना? अच्छा ये बन रही क्या चाय? ओहो क्या बात है, बड़ा अच्छा सेटअप करा हुआ है। हवा लगती है ना ऊपर वाले में। हाँ, तो ये गीता जी का किचन का सेटअप, चाय बना दी है, चाय पी ले। गीता जी इंतजार, क्या चाय ठंडी हो जाएगी ऐसी ठंड में? गुड मॉर्निंग। अच्छा 2 मिनट। सात्विक बाबा भी उठ गए। गीता जी चाय का इंतजार हो रहा है, आते आते ठंडी हो जाएगी, क्या मतलब है? तो ये देखिए जी, चाय गर्मा गर्म एंड बिस्किट। चलो गीता जी हमें वहीं खिला दो यार, हमारी चेयर यहाँ होने लगा। गरम गरम चाय का मजा लीजिए। क्या कर रही हो? पहाड़ों में ठंडी ठंडी वादियों में गरम गरम चाय का मजा लीजिए। चलिए लाइए तो मज़ा ही दिलवाइए आप। गुड मॉर्निंग श्रद्धा जी, आज आपको हमने जल्दी उठा दिया हल्ला कर करके। पानी गर्म कर रही हैं विक्रम जी के लिए, पीने का पानी गर्म। पीने का पानी, और फिर आग है, एक एक चाय की चुस्की हो जाए। तो ये देखिए कैंपिंग में भी सुबह चाय की चुस्कियाँ। तो श्रद्धा जी आ गई हैं, गीता जी तो डेलची भर के पीती हैं जो पी चुकी हैं। विवेक जी आ गए, बहुत मेहनत करते हैं विवेक जी दिन भर। ये सरासर झूठ है, हम कोई मेहनत नहीं, आप बहुत मेहनत करते हैं। एक्चुअली घूमना, खाने में भी आप हाथ बटाते हैं, सारी चीज़ों में। और हम जैसे के लिए हमें लगता है जो बहुत ही रियलिस्टिक हमारी जो भी वैन लाइफ है उसको ही हम दिखाने का कोशिश करते हैं। काय में लाग रही छो? सब्जी की तैयारी, बीन्स कट गई, आलू काट लें। अपने मन मुताबिक सब्जी तो बनाती नहीं। तो गीता जी ने सब्जी बना दी है। गीता जी क्या क्या बना दिया? अभी तो खाली इसमें तड़का लगाया है, इसमें हींग जीरे का और हल्दी नमक डाली है। थोड़ी मसाले वाली बना देना यार। थोड़ा बहुत पकेगा ना आलू, उसके बाद में डालेंगे। उसमें टमाटर, हरी मिर्च, टमाटर, लाल मिर्च और धनिया डालेंगे। तो हमारे हो गए बहुत नहा धो के तैयार, सूर्य देवता के दर्शन हो गए हैं, और बस खाना बन रहा है। उसके बाद गीता का स्नान होगा और फिर हम निकलेंगे आगे के पड़ाव के लिए। सोलर पे धूप आ गई है तो चार्जिंग मोड पे आ गया बस। तो गीता जी ने आलू बीन्स की सब्जी बना दी है। तो यार ये मिर्च आप कच्ची रखोगी तो फिर गीता, पकाऊंगी या तो मैं आपको सिखाऊं थोड़ा? पकाऊंगी। हमें ही पका रही है, सब्जी कम पक रही है। तो गीता ने सब्जी बना दी है। धनिया पाउडर, अब कुछ भी डालो यार। अभी हम लोग निकल रहे हैं कारगिल की तरफ। ये जा रही है विक्रम जी की गाड़ी, ये जा रही है विक्रम जी की गाड़ी। अब इसके बाद में हम निकलते हैं। अभी ये आ रही है हमारी गाड़ी, हमारी धन्नो। वो दूर खड़ी है विवेक जी की गाड़ी, वो अभी नाश्ता कर रहे हैं। वो नाश्ता करें 15-20 मिनट बाद में निकलेंगे। हम बढ़ रहे हैं कारगिल की तरफ। तो अभी तक रिवर हमारे राइट साइड में बह रही थी, अब हमने ये लोहे का पुल पार कर रहे हैं और अब रिवर आ जाएगी हमारे लेफ्ट साइड में। बॉस गडकरी जी
क्या रोड का बनाते जा रहे हैं, रोड का काम चल रहा है, बीआरओ को सैल्यूट है। बीच बीच में लैंडस्लाइडिंग भी हो रही है और जो रास्ते का काम चल रहा है तो पहाड़ों को भी काटा हुआ है। परंतु यार ऐसे सुनसान इलाके में जहाँ 30, 40, 50 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, बियाबान, जंगल भी नहीं है बॉस, वहाँ पे लोग क्यों आते हैं यार, ये समझ में नहीं आते। परंतु यार एक बार तो आना बनता है भाई यार, और एक बार वापस सर्दियों में आऊँगा। यार देखो साइड में हम कहाँ से आ रहे हैं, तो बस ऐसी रोडों के नज़ारे हैं ना, उसी का आनंद यहाँ पे ले रहे हैं। अरे यार भाई जब ये बर्फ़ पड़ती है और फिर ये पिघलती है ना, तो एक ख़तरनाक वाली लैंडस्लाइड देख लो भाई। साला ऐसा लगता है भाई बाटा वाया वाया। तो ये तो है यहाँ पे लैंडस्लाइड का तो कुछ ज़्यादा ही है, पर ठीक है। लो भाई, लो देख लो लैंडस्लाइड, देख लो भाई। रुकना पड़ेगा क्या? ना भाई ना। थोड़ी बहुत हरियाली आने लगी तो हमें लग गया था कि कारगिल शहर आने वाला है। धन्नों को भी भूख लगाई थी, उसमें डीजल डलवाना था, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हर सिटी के आसपास हरियाली करी। तो हम आ गए हैं कारगिल मेन, और यहाँ पे हम, क्या नाम है आपका? लियाकत अली। लियाकत अली हमारे को लबालब कर रहा है, हमारे को नहीं, हमारी धन्नों को कर दे भाई लबालब। HPCL का पेट्रोल पंप है, कहाँ चालू कर दिया कि ज़ीरो सर? तो धन्नों का पेट भरने के बाद हम मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में।